हरे कृष्णा। एक श्लोक आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा। सबको दिख रहा है ना श्लोक? जी प्रभु जी। ठीक है। तो ये श्लोक है, ये भगवत गीता का श्लोक है। अभी कोई माता जी बोल रही थी श्रीमद् भागवतम। तो वो भागवतम और भगवत गीता में हम लोगों को पहले अंतर देखना है कि हम कौन सा श्लोक गीता का है और कौन सा भागवत का है। ठीक है, ध्यान रखना है हम सभी लोगों को। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों अलग अलग ग्रंथ है। जब तक आपको एक डिफरेंस पता नहीं चलेगा, समझ लेना आप अभी बच्चे ही हो। मतलब अभी आपने भक्ति करनी शुरू की नहीं, आपको ग्रंथों का कुछ अनुभव ही नहीं है। इसलिए ये तो बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज है। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, बोथ आर डिफरेंट। दोनों अलग अलग है। भगवत गीता क्या है और भागवतम क्या है, इसके विषय में हम लोगों ने पहले भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप लोग सुन लेना, हमारी पुरानी ऑडियोज में। तो बार बार वही चीज हम बताएंगे नहीं, इसलिए ध्यान रखा करो कि हम कहाँ से क्या बोल रहे हैं। अभी मैंने देखा बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग ग्रुप्स में भी और कहीं भी, कहते हैं हमारे यहाँ गीता का वो हो रहा है, गीता की कथा हो रही है। अरे गीता की कोई कथा नहीं होती, गीता का कोई पाठ नहीं होता। गीता अलग है, वो श्रीमद् भागवतम होती है। हाँ, भागवत का पाठ होता है, गीता का नहीं होता। है ना, सप्ताह जो होता है वो भागवतम का होता है, गीता का नहीं होता। लोगों को ये नहीं पता गीता भागवत में अंतर क्या है। भक्ति तो फिर क्या ही करेंगे। इसलिए हम सब लोगों को बड़ा ध्यान रखना है। तो ये जो श्लोक है, थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी लोग इसको याद जरूर करेंगे। और क्या इसमें कहना चाह रहे हैं, इस चीज को भी हम अच्छे से समझेंगे। भगवत गीता चैप्टर 9 वर्स 30। भगवत गीता के अध्याय 9 में श्लोक नंबर 30। इसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव समन्वत्य सम्यक व्यवसितो ही स। इसकी हम नीचे संधि विच्छेद डेफिनेशन देखेंगे। अपि, अपि यानी भी, चेत यानी यदि, सु दुराचार यानी अत्यंत घृणित कर्म करने वाला पापी, भजते यानी सेवा करना, माम मतलब मेरी, अनन्य यानी अनन्य भाग मतलब अनन्य भक्ति पूर्वक, साधु साधु पुरुष, एव निश्चय ही, सह यानी वह, मंतव्य संकल्प, सम्यक यानी पूर्णतया, व्यवसित व्यवस्थित यानी संकल्प युक्त, ही यानी निश्चय ही, स यानी वह। तो इसमें बता रहे अब, अपि चेत सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाक। अभी हम एक ही पहले वाली लाइन को अब श्रवण करेंगे, उसको सीखने का प्रयास करेंगे। अपि चेत सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाक, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक। नेक्स्ट लाइन, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित ही स। तो ये जो श्लोक है, ये भगवान अर्जुन को इस श्लोक में विशेष बात बता रहे हैं। कह रहे हैं यदि कोई महापापी भी मेरी अनन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना में लीन रहते हैं, तब उन्हें साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में दृढ़ रहते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक के अंदर जो मीनिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रहे हैं यदि महापापी भी, एक होता है पापी और एक होता है महापापी, और पापी और महापापी में क्या अंतर है। इसमें बता रहे हैं ना, अपि चेत सुदुराचार, एक होता है दुराचार, इसमें बता रहे सुदुराचार यानी अत्यंत घृणित कर्म करने वाला। तो जैसे कोई चोर है, चोरी करता है, हेरा फेरी करता है, लेकिन वो कभी खबर सुनता है कि अरे यार उसने किसी के घर में जाके किसी ने मर्डर कर दिया, उसके छोटे छोटे बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। तो चोर भी क्या कहता है, यार ये तो बड़ा ही घृणित कार्य किया, इसने बड़ा ही घृणित कार्य किया है। तो जो पापी है वो भी ऐसे पाप को कह रहा है कि भैया बहुत भयंकर कार्य किया है। मतलब सोचो कि कैसा कार्य है ना। इसलिए बोला गया सुदुराचार, एक होता है दुराचार, एक सुदुराचार। तो भगवान कह रहे हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि कोई व्यक्ति यदि सुदुराचार यानी अत्यंत घृणित कर्म करने वाला पापी है, भजते माम अनन्य मतलब सेवा करना अनन्य भाव से मेरी,
अब यहाँ पे बता रहे कि कोई व्यक्ति महापापी भी अनन्य भक्ति के साथ मेरी उपासना में लीन है। अनन्य भक्ति हम लोग श्रवण कर, पहले भी हम लोगों ने श्रवण किया है, जो भगवान कृष्ण के प्रति जिसकी सेवा होती है, जिसका सारे कार्य भगवान के प्रति होता है, जो भक्तियों का पालन करता है ना। और अनन्य देवी देवता की उपासना न करके वो कृष्ण की, एकमात्र कृष्ण की उपासना करता है, ऐसे लोगों को बोला जाता है अनन्य भक्त, है ना। अनन्य भक्ति की डेफिनेशन हम लोगों ने सुनी। तो बता रहे हैं कि जो अनन्य भक्त है और पापी भी है, भक्ति भी कर रहा है और लेकिन अनन्य भक्त है, तो क्या कह रहे हैं उसको, साधु रेव स मंतव्य। साधु रेव स मंतव्य, यानी वो संकल्प करके क्या कर रहा है, सम्यक, सम्यक जैसे कहते हैं ना, सम्यक पूर्णतया व्यवस्थितो ही स, ये क्या कर रहा है, संकल्प करके वो क्या कर रहा है, पूर्णतया दृढ़ रहते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति महापापी भी और अन्य प्रकार से मेरी भक्ति कर रहा है, उसे साधु ही माना, साधु रेव स मंतव्य, उसे साधु ही मानो। क्यों, क्योंकि वो दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ मतलब क्या, वो भक्ति में लगे रहते हैं। अब इस श्लोक सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि भगवान कह रहे हैं भैया कि जो भगवान के अनन्य से भक्ति कर रहा है, अगर वो कोई दुराचार भी करता है, और दुराचार मतलब किस प्रकार का दुराचार, कहते हैं कि एक होता है दुराचार, एक सुदुराचार, बहुत ही अत्यंत दुराचार, जिसको बड़े बड़े, जैसे किसी ने गौ हत्या कर रहा है, किसी ने ब्रह्म हत्या हो गई, किसी ने गुरु पत्नी का मन कर लिया, किसी ने किसी का धन हड़प लिया, ऐसे दुराचारी से भी दुराचारी जो व्यक्ति है, कह रहे हैं अगर कोई साधु, कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य भी करता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कृष्ण भक्त है। कृष्ण भक्त कहने का था अनन्य भक्ति कर रहा है वो भगवान की, तो भगवान कह रहे तो भी उसको साधु ही समझना है। हम्म क्यों समझना है, इस चीज को हम आगे हम श्रवण करेंगे अच्छे से, क्यों समझना है। पहले हम श्लोक पे फोकस करेंगे और श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे और इसको समझेंगे कि भगवान इस प्रकार क्यों कह रहे हैं, है ना। कि सुदुराचार करने वाला जो व्यक्ति है, लेकिन क्या कर रहा है, अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर रहा है, लेकिन तब भी क्या करो, उसको साधु समझो, क्योंकि वो पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति कर रहा है ना। तो भी उसे साधु समझो। तो इसको साधु समझने के क्या कारण है, उसको तो हम बाद में श्रवण करेंगे। इस श्लोक को हम लोग समझेंगे कहाँ कहाँ पर ये यूज होगा, क्योंकि अभी जगत में देखा जाता है कि बहुत सारी जगह पे हम क्या करते हैं, हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो प्राय देखने को भक्त बने फिरते हैं। दो प्रकार के लोग होंगे, है ना। मैं उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपको शेयर करूंगा, या उस पर एक विशेष क्लास ही कर लूंगा। कभी कभी होता क्या है कि हमारे एक ग्रंथ है, जिसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, भक्ति तत्व विवेक एक ग्रंथ है। उसकी प्रस्तावना में स्टार्टिंग में एक चीज लिखा गया है कि एक तो होते हैं ज्ञानी कर्मी, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, ज्ञानी जो होते हैं, कुछ कर्मी होते हैं, कुछ कर्मकांडी होते हैं, कुछ भक्त होते हैं। तो कहते हैं एक भक्त को इनमें से किससे डरने की आवश्यकता है, ज्ञानी से डरने की आवश्यकता है, या कर्मी से डरने की आवश्यकता है, या अभक्त से डरने की आवश्यकता है, या भक्त से डरने की आवश्यकता है। तो कहते हैं भैया एक भक्त को भक्त से डरने की आवश्यकता है। कहते हैं प्रभु जी आप कैसी बात कह रहे हो, कहते हैं हाँ, यानी ज्ञानी कर्मी या अभक्त या नास्तिक व्यक्ति ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों, हमें पता है, ज्ञानी अगर ज्ञान बहुत बड़ा है, हमें पता है भक्ति बड़ी है। कोई आएगा कर्मी, अरे कर्म करो, भक्ति से क्या रखा है, हमें पता है हमें भक्ति करनी है, वो भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कोई आएगा अभक्त, कहेगा अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होते, वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा मन हमारा मन स्थिर रहेगा, क्यों, हमें पता है भक्ति करनी। लेकिन एक भक्त हमारे लिए, कैसा भक्त, जो भक्त की खाल में भेड़िया है। कैसा भेड़िया मतलब कि वो भक्त तो बना फिर रहा है, लेकिन वो भक्ति के अंगों का पालन नहीं कर रहा। ज्यादातर प्राय ऐसे देखने को मिलता है। हमने क्या किया, गुरुपाद आश्रय कर लिया, हरि नाम ले लिया, दीक्षा ले ली, कभी कभी माला कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं,
गलत आचरण कर रहे हैं, मिथ्या व्यवहार कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? हमें देख के जो 10 लोग भक्ति करना चाह रहे हैं ना, वो क्या करेंगे? वो हमसे दूर होते जाएंगे। क्यों? वो दूर क्यों होंगे? क्योंकि उनको वो भक्ति ही सूट नहीं करेगी। वो क्या करेंगे? उनको हम में दोष दिखाई देगा, जिस कारण वो कहेंगे अरे सब ऐसे ही है, सब बेकार है। वो क्या करेंगे? धीरे धीरे भक्ति करना छोड़ देंगे। ये सब कार्य नहीं करने हमें। हमें अभक्त से कोई परेशानी नहीं है। हमें ज्ञानी कर्मी इनसे कोई, हमें हमारा कोई भक्ति भजन में हमारी कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, जिसने भक्ति का अवलंबन कर लिया है, लेकिन वो क्या कर रहा है? भक्ति के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, जिसे देख के जो नए नए भक्त है, जो साधक हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनकी भक्ति में वो विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे लोगों से तो हमें बचना है, जो माया का चोला ओढ़े हुए और भक्ति का रंग दिखाते फिर रहे हैं। जैसे अभी देखते हो बहुत जगत में, कुंभों में वो क्या हुआ था? बहुत सारे मुस्लिम एक सेफ्रॉन वस्त्र पहन के, गेरुआ वस्त्र पहन के, मोटी मोटी माला और बढ़िया तिलक लगा के है, और जा रहे क्यों? भिक्षा, लोग पैसा दे रहे हैं खूब, साधु बन के फिर रहे हैं। वो क्या है? कपट कर रहे हैं। वो तो पकड़ में आ गए, लेकिन एक कोई व्यक्ति जो साधु है वास्तव में साधु है, और वो क्या कर रहा है? ऐसे गलत कार्य कर रहा है। उसको देख के क्या होगा? लोगों का मन खराब हो जाएगा, अरे हम, हमारी इसके प्रति बड़ी श्रद्धा थी, इस प्रकार का कार्य कर रहा है ना? तो उनसे क्या होगा? हमारा मन विच्छेद हो जाएगा, हमसे मन खिन्न हो जाएगा। धीरे धीरे फिर हम भक्ति में हमारा मन नहीं लगेगा, है ना? तो हमें ऐसे लोगों से बचना है। ये तो रही एक बात। ऐसे जगत में भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो प्रश्न ये भी उठता है कि भैया ऐसे लोग ऐसे हैं क्यों? ये भक्ति में आ गए हैं, भक्ति में करने के बावजूद भी इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या है? स्वभाव जनित दोष होते हैं उनके अंदर। कुछ स्वभाव जनित होते हैं, कुछ उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। कोई व्यक्ति है, स्वभाव ही उसका झूठ बोलना है, बचपन से स्वभाव ही उसका झूठ बोलना। या किसी व्यक्ति का जिंदगी भर निंदा करना स्वभाव है, अब मठ मंदिर में आ गया, अब जिंदगी भर जो किया वही तो करेगा मठ मंदिर में आके। इतनी जल्दी तो परिवर्तन होगा नहीं। हाँ, कथा सुनी उसने गुरुदेव की, वैष्णव की, हृदय परिवर्तन हो गया, समझ गया भजन करना चाहिए। लेकिन क्या स्वभाव चेंज होगा? नहीं होगा ना। इतनी जल्दी स्वभाव चेंज नहीं होगा। वो क्या करेगा? मंथ मंदिर में भी आके झूठ बोलेगा, निंदा चुगली करेगा, स्वभाव। लेकिन क्या होगा? धीरे धीरे धीरे। कैसे? जैसे स्वामी महाराज जी, जिसको उनके फाउंडर आचार्य, एक बात कहते थे कि कोई व्यक्ति जब भक्ति में आता है तो एकदम से वो साधु नहीं बन जाएगा, एकदम से वो भक्त नहीं बन जाएगा, धीरे धीरे बनेगा। कैसे? जैसे हमारे घर में फैन होता है, पंखा होता है, हम क्या करते हैं? उसका बटन जब बंद कर देते हैं तो क्या पंखा बंद हो जाता है? नहीं। पंखे की बिजली बंद हो जाती है, लेकिन पंखा घूमता रहता है। और कितनी देर घूमेगा? 2 4 5 मिनट घूम के पंखा, क्योंकि उसमें उतना बल लगा हुआ था पहले का, पहले उसने इलेक्ट्रिसिटी जो थी उसमें कंज्यूम की थी, इसलिए वो पंखा थोड़ा सा घूमेगा फिर बंद हो जाएगा। उसी समय इमीडिएट बंद नहीं होगा, आप सभी लोग जानते हैं। पंखा चल रहा है, बटन बंद कर दोगे, क्या उसी समय पंखा बंद हो जाएगा? नहीं। लाइट बंद हो जाती है, लेकिन पंखा घूमता रहता है, धीरे धीरे थोड़ी देर में बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम भक्ति में आते हैं तो हमने क्या किया? अपनी अपना जो बटन है, अपना जो रिमोट है, जो इलेक्ट्रिसिटी का, वो जो एक्सेस है, वो हमने अपने गुरुजी के हाथ में दे दिया। गुरुजी ने क्या किया? उस बटन को बंद कर दिया। लेकिन बंद तो कर दिया, लेकिन अभी हमारा पंखा घूम रहा है। कहने का अर्थ क्या है? कि अभी हमारे अंदर वो दोष है, लेकिन वो क्या दोष हटेंगे? क्या वो खत्म होंगे? हाँ होंगे, लेकिन कब होंगे? धीरे धीरे धीरे, एक समय जरूर आएगा, है ना? आएगा। लेकिन कब आएगा? जब हम क्या करेंगे? भक्ति में बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि हमने आज हरि नाम ले लिया, गुरुपद आश्रय कर लिया, और 1 साल बाद गुरु पूर्णिमा आई और अब उस दिन टीका लगा लिया और गुरु जी के पास पहुंच गए। अरे अब माला गन ढूंढी, माला झोली ढूंढी, बढ़िया सी नई माला की झोली लाई, चमकीली सी, बढ़िया बढ़िया मोती लगा के और गले में टांगी, और पहुंच गए कि भैया हम भी बहुत बड़े भक्त हैं भैया। हम्म। चाहे माला एक न की हो। हम्म। तो फिर क्या हमारा जो पंखा है वो पाप रूपी वो बंद होगा? नहीं होगा, वो चलता रहेगा। हम्म।
लेकिन जो साधु लोग हैं, जो साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनके अंदर भी स्वभाव जनित दोष हो सकते हैं, या पूर्व जन्म के संस्कार सहित के कुछ दोष उनमें पाए जा सकते हैं। तो हमें उन दोषों को नहीं देखना। क्यों? क्योंकि भगवान ही नहीं देख रहे तो हम कौन होते हैं? भगवान ने बोल दिया ना कि भैया जो साधु है, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रे वस मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। जो भैया सम्यक रूप से मेरी भक्ति कर रहा है, उसे क्या करो? साधु ही समझो। है साधु रे वस मंतव्य, उसे साधु ही मानो। क्यों मानो? क्योंकि वो क्या कर रहा है? भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से मेरी भजन कर रहा है, चाहे वो कितना सुदुराचारो क्यों, दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो। है ना? भगवान तो ये जानते हैं कि भैया इसने अभी मेरे भक्ति पथ में कार्य अग्रसर हो गया है, और इसकी एकमात्र मेरे प्रति निष्ठा है ना? कोई बात नहीं, इसका थोड़ा दुराचार किया है, लेकिन वो जो व्यक्ति होता है वो पश्चाताप करके लेकिन भजन अपना करता रहता है कि मेरे से पाप हो गया, इस प्रकार मैंने कोई गलत कार्य कर दिया, लेकिन वो उसको करता ही, उसके प्रति उसका मन खिन्न मिन रहेगा, लेकिन वो अपना भजन नहीं छोड़ेगा, अपनी माला करता रहेगा, हरि कथा श्रवण करता रहेगा, गुरु वैष्णव का संग करता रहेगा, अपनी पूजा पाठ करता रहेगा। है ना? गलती से जाने अनजाने उससे पाप हो गए होंगे, तो ऐसे लोगों को भी भगवान करे साधु ही समझो। जगत में हमें हो सकता है कि ये हम कभी पता नहीं लगा सकते कि इसका अनन्य भाव है या अनन्य भाव नहीं है ना? हो सकता है कोई ढोंग करने के लिए भक्ति में घुस गया हो, माला वाला पहन के इस प्रकार से खूब बढ़िया तिलक लगा दे, है, मन में उसका विचार हो कि भैया मैं लोगों से पैसे हैट लूं, या मेरा सम्मान हो, लोग मुझे नमस्कार करें, मुझे हरे कृष्णा बोले, मेरे पैरों में को, तो इस भावना से आया हो। और हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो, लेकिन उसकी साधु प्रवृत्ति हो, भगवान के प्रति बड़ी निष्ठा हो, वो एक निष्ठ भक्ति करता हो, लेकिन स्वभाव जनित दोष के कारण वो झूठ बोलता हो, या कोई चोरी वोरी भी करता हो, कुछ भी करता हो, तो भगवान कह रहे भैया उसको साधु ही समझो। है ना? इससे क्या होगा? हम अपराध से बचे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े महाभागवत हैं वही साधु हैं। एक साधारण व्यक्ति भी साधु हो सकता है। क्यों? उसकी अन्य भक्ति है, वो इन तीन चीजों का पालन कर रहा है, वो भक्ति योग का पालन कर रहा है, वो एकमात्र कृष्ण की उपासना कर रहा है, वो जो भी कार्य कर रहा है कृष्ण के लिए कर रहा है। अब हमें ये लग सकता है कि भैया हम भी ये कर रहे हैं, कहते हैं नहीं, क्या हम सारे कार्य कृष्ण के लिए कर रहे हैं? इसी में हम फेल हो जाएंगे। है? क्या हमारा भाव जो भी हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए है? अभी नहीं है। कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं है। जब हमारा सारा का सारा जो कार्य है वो जब कृष्ण में केंद्रित हो जाएगा, जो भी हम कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो हमारी एक निष्ठ भक्ति में हम आ जाएंगे। फिर अगर जाने अनजाने में हमसे कुछ अपराध पाप भी हो जाते हैं ना, तो भगवान उसको इग्नोर कर देंगे, भगवान इसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई कंपनी है, उसमें कोई बहुत बड़ा कोई एम्प्लॉय है और बहुत अच्छा काम करता है, कभी कभी उससे कुछ गलती हो जाए तो क्या मैनेजर उसे नौकरी से निकाल देगा? नहीं, उसे पता है अरे कोई बात नहीं, अच्छा कार्य करता है, आज गलती कर दी तो कोई बात नहीं, वो इग्नोर कर देगा। है ना? जैसे कोई बच्चा है, वो स्कूल में टॉपर है, बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, लेकिन कभी क्या कर रहा है? खेल रहा है, गलती से पढ़ाई नहीं की, या गलती से कम मार्क्स आ गए, कुछ हो गया थोड़ा बहुत, तो पेरेंट्स ये नहीं कि सोचेंगे अरे यार इसने तो नाक कटनी, वो जानते हैं ये सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, सब कुछ ठीक है। हो सकता है कि इसने थोड़ा मिस्टेक हो गई हो, तो ऐसा नहीं कि उसको बहुत डांटेंगे तूने क्या कर दिया, नहीं, उसको उसको वो इग्नोर कर देंगे। हम्म। तो ये आपकी दुकान में कोई व्यक्ति है, बड़े निष्ठा से बड़ी अच्छी सेवा कर रहा है, बड़ा अच्छा ध्यान रख रहा है दुकान का, बड़ा ईमानदार है, कभी उसने क्या किया, हम दुकान में से कुछ निकाल के खा लिया, तो आप क्या करोगे? इग्नोर कर दोगे, अरे कोई बात नहीं। क्यों? कभी इसने आज ही खाया है, जैसे गलती से हो गया होगा, भूख लगी होगी, है ना? तो वो कि इसी प्रकार भगवान भी हमसे कोई बहुत बड़ा कोई पाप भी हो जाए ना, लेकिन हम एक निष्ठ है भक्ति में भगवान की, तो भगवान उसे भी इग्नोर कर देते। भगवान हम लोगों को शिक्षा दे रहे, भैया तुम उसे तो भी साधु समझना, तो भी तुम उसे साधु समझना। ठीक है? तो इस चीज को हम लोग समझेंगे कि स्वभाव जनित दोष के कारण कोई व्यक्ति गलत कार्य कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं उसको तब भी हमें साधु ही समझना है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कोई व्यक्ति है भजन भक्ति में लगा पड़ा है, माला वाला पहन ली, और क्या कर रहा है? गलत कार्य कर रहा है, है ना?
तो ऐसे लोगों से, ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूरी बनानी है। फिर गुरुदेव के जो संघ है, जो वैष्णव, जो गुरु वैष्णव है, उन्हीं का हमें संग करना है। उसके अलावा जो व्यक्ति प्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिक मतलब कि जैसे कि अब आप, कुछ लोग मेरे को कह रहे थे अभी, प्रभु जी एक प्रभु जी है कोई, वो बड़ी अच्छी कथा करता है, आप उसको हमारे ग्रुप में क्यों नहीं बुलाते, है ना। एक कोई प्रभु जी है, उनके लिए मेरे को किसी ने बोला कि प्रभु जी उनको कथा के लिए बुलाया करो, हमारे ग्रुप में बहुत अच्छी कथा करते हैं, मैंने देखा है ये वो। तो ज्यादातर लोगों को तो पता नहीं, कोई व्यक्ति अच्छी कथा कर रहा है, हमें दिख रहा है, हमने एक दो बार उसे मिला, हमें लग रहा है वाह, ये व्यक्ति बहुत अच्छी कथा कर रहा है, क्या पता है बहुत अच्छा हो, है ना। हम तो उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन जो गुरु वर्ग है, जो वैष्णव, वो जानते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है ना, किसका किसका संग हमें करना है नहीं करना। तो हमारे जो पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, बीच बीच में गाइडेंस देते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि भैया किसका संग करना है, किसका नहीं करना। हम्म? वो एक इंडिकेशन से हम लोग समझ सकते हैं। अब जैसे मैं, हम ग्रुप में, हम जिन ग्रुप में जिनको बुला रहे हैं, वो क्या है, वो सब क्या है, भक्ति के अनुकूल है, गुरुदेव के अनुकूल है, इसलिए हम उन्हें बुलाते हैं। हो सकता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुला रहे क्योंकि हम, उसका हो सकता है कुछ स्वभाव जनित दोष हो, है ना, उसके अंदर कुछ, उसकी कोई प्रबल इच्छा हो, धन की, प्रतिष्ठा की, हो सकता, गुरु वैष्णव या जो हम कोई जानता हो, इसलिए उसे ना बुला रहा हो, है ना। लेकिन हम लोग तो, बाकी लोग तो समझेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए हमें हर चीज को समझना पड़ेगा कि कौन कितना श्रेष्ठ और क्या, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है ना, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है। अगर गुरु जी के प्रति कोई हमारा शिक्षा गुरु है, कोई हमारा पद प्रदर्शक गुरु है जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है ना, वो अगर व्यक्ति उसका संग कर रहा है तो हमें उसका संग करना है। अगर वो व्यक्ति उसका संग नहीं करना, मतलब कि कोई तो बात है, इसलिए हमें क्या करना है, वहां से दूरी बना लेनी। इससे क्या होगा, हमारा कोई अपराध भी नहीं होगा, और ना ही हमारा किसी भक्ति में हमारी कोई बाधा होगी, है ना। थोड़ा जैसे तैसे करके हम गुरु वैष्णव का संग करेंगे और अपराध से बचे रहेंगे। जब अपराध से बचे रहेंगे तो हमारी भक्ति भी बची ही रहेगी, ठीक है। तो इस श्लोक की बहुत लंबी डेफिनेशन है और कुछ कथा भी इससे रिलेटेड, तो उसको हम आगे श्रवण करेंगे। कभी कोई व्यक्ति ऐसा हो, ऐसी परिस्थिति हो, हमें ये बात बतानी पड़ जाए, तो हम उसको कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, क्या क्या उसको डेफिनेशन हम क्या क्या देंगे और क्या क्या हम बताएंगे, वो पूरा हम सीखेंगे, ठीक है। ठीक तो आज जो ठीक है। हमने श्लोक सीखा है, इसका ओवरव्यू हमने समझ लिया कि क्या भगवान कहना चाह रहे हैं, क्या चीज है, इसको हम मोटा मोटा समझ गए। अब हम इस श्लोक को हम याद करेंगे, ठीक है। हाँ जी। इसमें एक शब्द आया बार बार कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से भक्ति कर रहा है, अनन्य भाव, की मीनिंग क्या होती है, अनन्य भाव होता क्या है, बताओ। केवल केवल और केवल श्री कृष्ण के ही चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करना। और इसके अलावा, तो मुझे केवल एक एकनिष्ठ भक्ति है। हम्म, इसकी एक श्लोक हमने बीच में किया था, कौन बताएगा। जगत मोहिनी दासी, आप बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी 3 पॉइंट में आपने प्रणाम। बताया था। प्रभु हाँ, जी 3 तीनों पॉइंट पॉइंट है, एक बता दूं। पॉइंट में नहीं है, बताओ। अन्य किसी देवी देवता की उपासना न करते हुए एकमात्र कृष्ण तत्व की उपासना करना, जैसे हम्म, मीराबाई जी ने की थी। दूसरा है ज्ञान योग और ध्यान योग, कर्म योग का अवलंबन न करते हुए एकमात्र भक्ति योग का पालन करना, जिस ठीक प्रकार है, भक्त गुड। प्रहलाद जी ने की थी। और तीसरा है एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए किया प्रत्येक कार्य, जैसे यशोदा जी ने और राधा रानी जी ने और गोपियों ने की थी। हम्म, अनन्य ठीक है, भक्ति गुड। कहलाती है। हाँ, ये है अनन्य भक्ति, 3 रीजन होते हैं, वो अनन्य भक्ति कहलाएगा। अब जो कोई अनन्य भक्ति कर रहा है, वो ये है। अब ऐसे नहीं, पड़ोस में कोई व्यक्ति है दुराचार कर रहा है, हम सोच रहे हैं भैया ये भी बहुत बड़ा भक्त है, हम तो भैया इसके चरण को प्रणाम करेंगे, भगवान जी ने बोला है। अरे भैया, वो कृष्ण की भक्ति थोड़ा ना कर रहा है, वो अनन्य भक्त थोड़ी ना है वो तो है दुराचारी, हो तो दुराचार है। ऐसे व्यक्ति से दूर रहो बस, ना उसकी, ना उसका संग करना, ना उसकी निंदा करनी, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो बस, ठीक है। अनन्य,
ये अनन्य भक्ति ही समझनी है पहले हमें। अनन्य भक्ति मतलब अन्य में एक निष्ठ भक्ति। और इसके 3 पॉइंट है, जिसके अंदर ये 3 क्वालिटी आ जाएगी। मैंने तो अभी बताया भी कि हो सकता है कि हम अन्य देवी देवता को ना माने, कृष्ण को माने, है ना। हो सकता है कि हम भक्ति योग का पालन करें जैसा गुरुवर कह रहे हैं, है ना। हो सकता है कि हम जो भी कार्य करें कृष्ण के लिए करें, तो हम अनन्य भक्त कहलाएंगे। इसमें से एक भी रह जाएगा तो अभी हम अनन्य भक्ति हमारी नहीं हो रही। फिर हमसे कोई अपराध हो गया तो वो अपराध और पाप ही हो गया फिर वो। लेकिन कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति कर रहा है ना, लेकिन उससे स्वभाव जनित किसी कारण, या हो सकता है कि पूर्व संस्कारों के कारण कोई उससे इस प्रकार का पाप हो जाए, तो भी उसको भैया साधु ही समझना है। ठीक है, ये